बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? हम अपने यूनिक से चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हकीम लश्कर मेहदी हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लश्कर मेहदी हर्बलिस्ट। मैं तकरीबन 15 साल से शोबा तिब से मुंसलिक हूँ और हमारा दवाखाना अरसा 55 साल से लोगों की खिदमत कर रहा है। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और लंबी उम्र अता करे। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन बाकमाल और लाजवाब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। हेयर व्यूवर्स, इनमें से पहली अक़साम जो है, ये एक तो बारीक छोटे सफ़ेद चावल नमा होते हैं जिनको चन्नूने कहते हैं, और दूसरे लंबे खारातीन जिनको केचवे कहते हैं या हयात कहते हैं, और जो तीसरे किरम हैं ये कद्दू दाने यानी टीप वर्म्स। ये बच्चों में कम और बड़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कीड़े बहुत लंबे टीप यानी फीते की तरह चिपटे होते हैं। मुंह की तरफ से बारीक और दुम की तरफ से मोटे होते हैं। ये आम तौर पर बड़ों में पाए जाते हैं, और जो छोटे बच्चों में पाए जाते हैं सफ़ेद चावल नुमा, ये कद्दू दाने जो तुखम कद्दू के मुशाबा होते हैं और बाहम मिलकर जंजीर से बनाते हैं। चिन्ने या चनूने जिनको अंग्रेज़ी में थ्रेड वर्म कहते हैं, ये अमूमन शेर ख्वार बच्चों या छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, अगरचा ये बात जवानों में भी देखे गए हैं। रात को बच्चे को ये चनूने बेहद परेशान करते हैं। मकद में खारिश होती है और मिस बर्म्स सुर्ख हो जाती है। रात भर बच्चा बेचैन रहता है, घर वाले भी परेशान होते हैं। कीड़े गोल सफ़ेद रंग के तकरीबन 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। मादा मकद के बाहर आकर रात को अंडे देती है जिससे खारिश पैदा होती है। जब अंडों से लार्वे निकलते हैं तो फिर वो अंदर घुस जाते हैं। जब मकद में खारिश होती है तो मरीज़ वहाँ खुजली करता है तो अंडे नाखूनों में लग जाते हैं। फिर वो शख्स जिससे हाथ मिलाता है इसे छूत में से हिस्सा देता है। जो भी हाथ धोए बगैर खाना खाता है, अंडे इसके मुंह के रास्ते पेट में चले जाते हैं और वहां जाकर इनसे बच्चे निकल आते हैं। मरीज के मुंह से लाल सोते में बहती है। नेज के मरीज हालत ख्वाब में भी दांत पीसता है। बहालते किरम शिकम भूख पर भी असरअंदाज होते हैं। ये तो भूख बहुत बढ़ जाती है या घट जाती है। और जो केचवे हयात हैं इनको राउंड वर्म्स और मिलेब भी कहते हैं। ये बच्चों और जवानों दोनों में होते हैं। ये रंग में सफ़ेद, शक्ल में गोल और लंबे होते हैं। मादा नर से लंबी होती है और आमतौर पर 6 से 10 इंच तक लंबे होते हैं। प्यारे व्यूवर्स, कीड़ों की पैदाइश कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। कीड़ों की पैदाइश का सबब बगलमी रतूबात होती हैं जो हरारत गरीबिया के अमल से मुतफ़न होकर कीड़ों की शक्ल में तब्दील हो जाती है। लेकिन बात इतबा जदीद के ख्याल के मुताबिक ये कीड़े बजाते खुद या इनके तुखम या अंडे साग, पात, सब्जियां, आलू गोभी, आलू मटर या फिर पानी या दीगर माकुलात और मशरूबात के साथ बाहर से जिस्म के अंदर पहुंचते हैं और आंतों के अंदर मुतम्मन होकर नोशनमा पाते हैं। आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये दंदान यानी आंतों के कीड़े या आंतों के किरम के लिए बेहद मुफीद और मुजरब है। प्यारे व्यूवर्स, ये कमीला है, इसको कमीला कहते हैं। ये आपने 10 ग्राम लेना है। ये बावबड़िंग है, इसको वावड़िंग भी कहते हैं, ये भी 10 ग्राम लेनी है। ये नमक स्याह 10 ग्राम, और ये हरीड़ का छिलका है, हरीड़ जर्द का छिलका, ये भी आपने 10 ग्राम लेना है। ठीक है प्यारे व्यूवर्स, इनको 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। इनको बारीक करके पाउडर बना लेना है। बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से 4 साल तक है, आपने सुबह दोपहर शाम
2 चुटकी सुबह दोपहर शाम पानी के साथ देनी है। पहले बच्चे को कोई मीठी चीज़ खिला लेनी है, उसके बाद पानी के साथ देनी है। अगर 4 साल से ज़्यादा उम्र है बच्चे की, फिर आपने आधी चम्मच दिन में 3 टाइम देनी है। इसी हिसाब से आपने को मीठी चीज़ पहले खिलानी है, फिर ये मेडिसिन आपने देनी है। और जैसे बड़े हैं, बड़ों को अगर ये कोई मसला हो जाए तो फिर आप उन्हें भी तकरीबन आधी चम्मच दिन में 3 टाइम दे दीजिएगा। और मीठी चीज़ साथ लाजमी खिलानी है, ताकि मीठी चीज़ पे कीड़े आएंगे और फिर ये मेडिसिन जाएगी तो कीड़े जो हैं वो सारे इंशाल्लाह जिस्म से बाहर निकल जाएंगे। बनाएं, आजमाएं और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए हकीम लश्कर मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।